भाई ब्रॉक लेसनर के अर्थ शैटरिंग रिटर्न के साथ ही रेसलिंग कम्युनिटी भी हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। एक बंदा कह रहा है कि भाई यहाँ पे ब्रॉक लेसनर रिटर्न हो गया, यस उन पे कोई केस हुआ ही नहीं था साबित, तो ब्रॉक लेसनर आना तय था, अन्याय नहीं हुआ, न्याय हुआ है। और यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई, काफी लोग कह रहे हैं कि भाई ब्रॉक लेसनर को कैसे ले आ सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू के ऐसे आद वाले बंदे, आज समझ गए ना, आधे वाला वर्ड, ऐसे बंदे को कैसे ले आ सकती है। और ट्रिपल एच को भी टारगेट कर रहे हैं कि भाई ट्रिपल एच यार, तुम्हारी 3 डॉटर हैं और तुम ऐसे बंदे को लेके आओगे। तो भाई क्या ये कहना सही है कि नहीं है? मैं ना फैक्ट्स पे बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अभी कोई भी व्यूज है ना, मैं किसी को दोषी कह रहा हूँ ना मैं किसी को कह रहा हूँ कि वो एकदम गिल्टी नहीं है। भाई जो है सामने है। भाई सबसे पहली बात, ब्रॉक लेसनर और जेनल ग्रैंड के बीच कभी भी कोई कह सकते हैं फिजिकल मीटअप नहीं हुआ, जहां तक कि मैंने चीजें पढ़ी है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन हाँ जहां तक मैंने पढ़ा है उनकी भी चैट्स हुई थी जो कि बहुत ही वाहियात थी। मतलब इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, भले आप फैन हो या ना हो ब्रॉक के, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ब्रॉक लेसनर ने जो बातें बोली वो बड़ी वाहियात थी। अब या तो किसी ने चैट बनाई है या फिर अगर ये सही है तो भाई ब्रॉक लेसनर भाई बड़ी वाहियात चीजें करी हैं। वहीं अगर विंस की बात करें तो भाई उसका तो ट्रैक रिकॉर्ड ही मतलब ऐसा है, मतलब क्या बताऊं, चाहे 2002 2003 में देखो, भाई ने पैसे दे के मामला निपटाया। 2019 में कह सकते हैं एक चीज हुई थी जहां पे हम कह सकते हैं एक रेसलर ने एस कर लिया था, मतलब लाइफ फिनिश कर ली थी अपनी, क्योंकि विंस मैकमैन की वजह से। क्योंकि जब वो एक होता नहीं ट्रिब्यूट टू ट्रूप्स में, वहां पर उनके साथ कुछ हुआ तो विंस ने इस चीज को दबाने की कोशिश करी। तो यार विंस मैकमैन को तो भूल ही जाओ। लेकिन अब अगर हम देखें ब्रॉक लेसनर की, तो भाई ब्रॉक लेसनर वापस आ गए। अब एक और चीज आपको बता दूं, ओडिसी जोन्स, अगर आपको इनका नाम याद हो, सिर्फ ये 1 या 2 शोज में आए थे, फिर उनके ऊपर कोई चार्जेस लगे थे, ऐसा कह सकते हैं केस हुआ था। बाद में जहां तक मुझे याद है वो केस ना हो गया था गलत, मतलब गलत साबित हुआ, लेकिन वो तो अभी भी रिटर्न नहीं मारे हैं डब्ल्यू में। मनी इज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। भाई लोग, इस दुनिया को वही लोग कंट्रोल करें जिनके पास पैसा है, चाहे आप किसी की बात कर लो। अगर आप पैसा अर्न कर सकते हो, अगर आप मनी ड्रॉ कर सकते हो, अगर आप अटेंशन ड्रॉ कर सकते हो, तो ब्रॉक लेसनर जैसा बंदा जिसके ऊपर इतने सारे सबूत आ चुके हैं, जिसकी वजह से कंपनी भी भाग गई थी। रॉयल रंबल में स्लिम जिम ने सारे एड वापस ले लिए थे, जब तक ब्रॉक नहीं किया था वापस। और भाई एक तरफ है ओडिसी जोन्स, जिसके ऊपर जो भी डोमेस्टिक वायलेंस का लगाना वो साबित नहीं हुआ। अब वो दूसरे प्रोफेशनल रेसलिंग में भी है और जो भी चार्जेस से फ्री भी हो चुके हैं, लेकिन उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं ले गई, क्योंकि शायद इतना बड़ा नाम अभी नहीं है ओडिसी जोन्स कंपेयर टू ब्रॉक लेसनर। सबसे पहले इस बात को समझो कि भाई मनी इज एवरीथिंग। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपके पास पैसा है ना, ड्रॉ करने की काबिलियत है, तो ब्रॉक लेसनर जैसा बंदा भी वापस आ जाएगा। विंस मैकमैन जैसा बंदा डोनाल्ड ट्रम्प से मिल जाएगा। और आपने एक चीज, एक कोइंसिडेंस देखा आपने कि भाई ट्रिपल एच जाते हैं व्हाइट हाउस, ट्रिपल एच यानी डब्ल्यूडब्ल्यूई जिसमें निक खान सब शामिल हैं, वो व्हाइट हाउस से जाने के बाद डोनाल्ड ट्रम्प के बाद ही, मिलने के बाद यहाँ पे ब्रॉक लेसनर वापस आ गए। तो हुआ क्या होगा मैं बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रम्प और विंस मैकमैन काफी अच्छे दोस्त हैं, और आपको पता ही है विंस मैकमैन के ऊपर जो चार्जेस थे वो ड्रॉप हो गए जैसे डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंसी में आए। अब यहाँ पे अगर देखें तो विंस मैकमैन फ्री हो गए, और शायद डोनाल्ड ट्रम्प ने एक आश्वासन दिया होगा टीकेओ को कि तुम यार ब्रॉक लेसनर को लेके आओ, कोई तुम्हारा तुमसे कोई तुम्हारे एड्स नहीं छीन रहा, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं जा रही, मैं संभाल लूंगा। तो बस यही था, ब्रॉक लेसनर वापस आ चुके हैं। ये कह रहा हूँ आपसे कि भाई क्या गलत है क्या सही है, आपका ओपिनियन अच्छी बात है। अब आप जेनुअनली चाहते हो ना कि भाई ब्रॉक लेसनर को आप अपोज करो, तो उसकी मर्च मत खरीदो, ठीक है। उसके उसका नाम मत लो यार ब्रॉक लेसनर का, आप जेन्युइनली चाहते हो कि उससे और अटेंशन नहीं मिल रहा है उसको। ब्रॉक लेसनर के मर्च मत खरीदो, उनकी जाके वीडियोस आप डिसलाइक करें डिसलाइक करो, लेकिन अगर आप ट्विटर पे ऐसी बात लोगे तो एक तो अपना मुंह गंदा कर दो, और दूसरी बात, अगर आपको किसी ने ऐसे पकड़ा वगैरह वगैरह करके और फिर कोई आप पे केस भी ठोक सकता है, मैं बस बता रहा हूँ आपको। क्योंकि ब्रॉक लेसनर की आप वीडियो देखो, उनकी जो भी अपैरल्स आई हैं उन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ दिए यहाँ पे डब्ल्यूबी की मर्च शॉप पे। और यहीं पे कह सकते हैं जो कि वीडियोस हैं वो सबसे ज्यादा व्यू वीडियो बन गई है समर स्लैम की। अब आप क्या बोलोगे, मतलब इससे ज्यादा क्या बोलोगे? एक तरफ लोग अपोज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये चल रहा है, मतलब क्या बोलोगे उससे ज्यादा? और आप, मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे तो चीजें कवर करनी होती हैं, लेकिन एज अ फैन एज अ ओपिनियन मैं आपको बस फैक्ट्स बता रहा हूँ। इफ यू लाइक ब्रॉक लेसनर, देखो यार मजेदार वीडियो देखो। इफ यू डोंट लाइक, या आप एक चीज कर सकते हो, या तो ऐसे इतने बड़े काबिल बनो कि आप कुछ कर सको, या फिर अपने लेवल पे आप ये कर सकते हो कि आप चीजें बॉयकॉट कर सकते हो। ये नहीं कि ट्विटर पे बातें लिख के वो उस चीज को इग्नोर करके उनकी मर्च ना खरीद के आपको डिसलाइक करना डिसलाइक करो, लेकिन हाँ एक लिमिट में रखो, जिससे आपके कह सकते हैं आपकी तहजीब भी मायने रखे। तो बस मेरे को ये कहना था, मैं किसी को गिल्टी साबित नहीं कर रहा, मैं बस आपको फैक्ट्स बताया। मैंने ओपिनियन है वो आपको ओपिनियन है, आपको जो आपको फॉलो करना चाहिए अगर आपको ओपिनियन है, आप कमेंट्स में बता सकते हो खुलेआम होके। मैं बस फैक्ट्स बता रहा हूँ, होपफुली आप समझोगे।
तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस। और मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप डब्ल्यू कोई ऐसा बोलो या ब्रॉक लेसनर को ऐसा बोलो। आप अच्छे हो, आप अच्छे रहो, अपने शब्दों का ख्याल रखो, क्योंकि हमारे पास एक ही चीज़ है, हमारी वाणी। तो उसका तो ख्याल रखना ही पड़ेगा ना हमें। तो तब तक के लिए आई लव यू गाइस और टेक केयर।